हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन अबेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड। कहता है कि एनिमल के स्पेसीज का जब एक्सटिंक्शन होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी का एक्सटिंक्शन होता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, यानी कि स्पेसीज का एक्सटिंक्शन होता है, एक्सटिंक्शन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी इसका मेन रोल जो रहता है वो ह्यूमन का रहता है ना। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा हो तो हम उसको क्या कहेंगे, कौन सा टर्म इसके लिए यूज करेंगे। हम जानते हैं कि स्पेसीज का एक्सटिंक्शन तो हो ही रहा है, 5 बार अब तक में मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। तो सिक्स जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है इसके पीछे का कारण ह्यूमन एक्टिविटीज ही है ना। सबसे बड़ा जो अब कारण बन रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रहा है। अभी तक का जो 5 मास एक्सटिंक्शन हुआ था उसका कारण नेचुरल था, लेकिन ये छठा मास एक्सटिंक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है और इसको हम लोग कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो एक्सटिंक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं ये। तो इसका राइट आंसर यही होना चाहिए, है ना। तो बाकी देखते हैं, जैसे कि अब नेचुरल एक्सटिंक्शन है। नेचुरल एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नेचुरल काउज हो, नेचुरल एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, ये नेचुरल काउज के कारण होता है। कोई नेचर में बड़ी विपदा आ गई है, ठीक है, जैसे कि बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, जो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, कोई एस्ट्रॉयड टकरा गया, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो यह सब के कारण अगर होता है तो इसको कहेंगे नेचुरल एक्सटिंक्शन, है ना। तो हमारा नेचुरल एक्सटिंक्शन जवाब नहीं होगा। दूसरा कहते हैं मास एक्सटिंक्शन है ना। मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है कि लार्ज स्केल पर स्पेसीज का लॉस हो जाना, है ना। लार्ज स्केल पर जब एक्सटिंक्शन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं मास एक्सटिंक्शन। और इसके पीछे दोनों कारण है, नेचुरल कारण भी है ना, और ह्यूमन एक्टिविटीज भी है, एंथ्रोपोजेनिक भी है, ठीक है। तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। को एक्सटेंशन क्या होता है, को एक्सटेंशन भी बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण होता है। को एक्सटेंशन का मतलब है कि दो स्पेसीज के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप होता है, उसमें से अगर एक स्पेसीज लॉस हो जाए तो दूसरा भी उसमें समाप्त हो जाता है। तो ये होता है को एक्सटेंशन। लेकिन हमारा जवाब क्या होगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।